हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट के वीडियो नंबर 15 को लेकर के आए हैं। इसमें वेब एप्लीकेशन यूनिट का जो चैप्टर चल रहा है, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग। इसमें आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हैं ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगर, टाइप्स ऑफ ब्लॉग, डू एंड डोंट ड्यूरिंग राइटिंग ब्लॉग, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसमें आज हम जानेंगे ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर किसे कहते हैं और ब्लॉग के कौन कौन से टाइप होते हैं। ब्लॉगिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ हमें इग्नोर करनी चाहिए, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लॉग को ही हम वेबलॉग कहते हैं। ब्लॉग को वेबलॉग के नाम से ही जाना जाता है। इसमें बताया गया है ए ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ वेब पेज, यानी कि ब्लॉग जो होता है वो एक तरीके का वेब पेज होता है दैट सर्व्स एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉग जो होता है वो एक तरीके का वेब पेज होता है जिसको पब्लिकली क्या ना एक्सेस किया जाता है। ठीक है ना। मान के चलिए ब्लॉग के बारे में हम छोटी सी एक बात जान लें। ब्लॉग जो होता है एक तरीके क्या है, हमारी एक जो पर्सनल डायरी होती है उस तरीके से होता है। यानी कि हम जो व्यक्ति अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं डेली बेस रूटीन पर कि आज मैंने क्या किया, ठीक है, आज का दिन कैसा रहा, उसके साथ में जो जो बातें होती हैं उनको वो डायरी में लिख लेते हैं। इसी तरीके से एक पर्सनल ब्लॉग होता है। ठीक है। तो ब्लॉग इसको एक डिजिटल डायरी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो भी होता है, जो उसके मन में होता है, वो अपनी बातों को उसमें ब्लॉग में लिखता है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या होता है, ये वेब पेज होता है और इसको क्या है पब्लिकली रखा जाता है और इसमें हम अपनी बातें लिखते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं, सामने वाले उनको पढ़ते हैं, जो भी हमारे रीडर्स होते हैं। ठीक है। इट अपडेट्स डेली एंड रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए ऑथर, यानी इसे क्या होता है डेली अपडेट किया जा सकता है और जो लिखने वाला होता है, ऑथर कौन होता है, जो लिखने वाला होता है, उसकी पर्सनैलिटी को ये क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके की उसमें चीजें वो लिख रहा है, किस तरीके की बातें लिख रहा है। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स आर wordpress.com एंड tumblr.com, यानी कि ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए, जैसे कि wordpress.com और दूसरा क्या है हमारा tumblr.com, ये दो बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगला आता है ब्लॉगिंग। यहाँ पर है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड राइटिंग ऑन ए ब्लॉग, यानी कि एक ब्लॉग पर जो आपका एक्ट है, मतलब उसको बनाना और उस पर लिखना, जो भी है आप उसमें क्या बना रहे हैं, उसमें क्या लिख रहे हैं, इसी चीज को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक यूजर, ठीक है, किसी भी ब्लॉग पर जा करके कुछ लिख रहा है, कुछ बातों को शेयर कर रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ब्लॉग के बारे में मैंने बताया। ब्लॉग को वेबलॉग कहते हैं। ये एक तरीके की डिजिटल डायरी होती है। जैसे व्यक्ति अपने बारे में लिखता है वैसे ही लाइव इसको लिख सकते हैं और इससे जो जुड़े रहते हैं वो व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके दो प्लेटफॉर्म होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ब्लॉगिंग के लिए, wordpress.com, दूसरा है tumblr.com। फिर बात करते हैं ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग क्या होता है, कोई भी यूजर, ठीक है, किसी भी ब्लॉग पर जाकर के उस ब्लॉग को बनाता है। पहले तो उसको क्रिएट करता है, मतलब जो चीज को लिखनी है उसको बनाएगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, पोस्ट करेगा। ठीक है ना। तो बनाना और लिखना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला आता है इसमें हमारा ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या होता है, द राइटर एंड क्रिएटर हु डज ऑल द टास्क इज नोन एज ब्लॉगर, यानी कि राइटर मतलब लिखने वाला और क्रिएटर मतलब बनाने वाला, यानी किसी भी ब्लॉग पर जो लिखता है या उस चीज को बनाता है
हु डज ऑल द टास्क, जो कि वो सभी कामों को करता है ब्लॉगिंग पर, इज नोन एज ब्लॉगर, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। ठीक है, ब्लॉगर कौन होते हैं? लिखने वाले, ब्लॉग को लिखना, ब्लॉग को बनाना, ठीक है, इन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। भाई जो ब्लॉग लिखेगा उसी को ब्लॉगर कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पर बैठने के बाद में यूजर किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर को चलाता है, जो उसका यूज करता है वो यूजर कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्लॉग को लिखता है उसी को क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं। और ब्लॉगर क्या काम करता है? ब्लॉगिंग का काम करता है। ठीक है ना, वो किसी भी ब्लॉग को क्रिएट करता है, ब्लॉग को लिखता है और पोस्ट करता है। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। अब यहां पर अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स दे रखे हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, अलग अलग तरीके के ब्लॉग होते हैं। इसमें सबसे पहला खुल के आया है पर्सनल ब्लॉग। तो भाई पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग, यानी पर्सनल ब्लॉग जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का ब्लॉग होता है। इट कॉमनली रिटेन इन द पर्सनल लैंग्वेज, और इसको ज्यादातर क्या करते हैं? पर्सनल लैंग्वेज में लिखते हैं। एंड विद इमोशनल टच। ठीक है, तो जो भी मैसेज में लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? इमोशनल टच में लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाई इमोशनल टच में क्या है? जैसे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो किसके बारे में लिख रहे हैं? अपने फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में लिख रहे हैं, जो भी हमारे साथ में हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इमोशनल टच वाले ब्लॉग लिखे जाते हैं, इनको वो कहते हैं पर्सनल ब्लॉग। आप अपनी फैमिली के बारे में लिखते हैं, अपने फ्रेंड के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो इसी ब्लॉग को क्या कहते हैं? पर्सनल ब्लॉग कहते हैं। चलिए अगला आता है कॉर्पोरेट ब्लॉग। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कंटेंट करके रखता है, यानी कॉर्पोरेट ब्लॉग जो होते हैं वो क्या कंटेंट करके रखते हैं? इंफॉर्मेशन कंटेंट करते हैं। किस चीज की? किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, उसके कल्चर के बारे में और उसके पर्पस के बारे में, मतलब किस पर्पस उसका यूज किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट और ऑफिशियल ब्लॉग। तो इस तरीके के जो ब्लॉग होते हैं उनको हम कॉर्पोरेट ब्लॉग या फिर ऑफिशियल ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, दो ब्लॉग हो चुके हैं। पर्सनल ब्लॉग जिसमें व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, अपनी फैमिली के बारे में लिखता है, अपने फ्रेंड के बारे में लिखता है, तो उनको हम पर्सनल ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्लॉग कौन से होते हैं? जो किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके कल्चर के बारे में बताता है। ठीक है, उस कंपनी का क्या पर्पस है उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके के ब्लॉग जो किए जाते हैं उनको हम कॉर्पोरेट ब्लॉग या फिर ऑफिशियल ब्लॉग कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है यहाँ पर हमारा फोरम ब्लॉग। फोरम ब्लॉग क्या होता है? इट इज ए प्लेस, यानी कि ये एक तरीके क्या है? प्लेस है टू डिस्कस जनरल ब्लॉगिंग इश्यूज। किसके बारे में? ये कैसी जगह है? ये एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम साधारण ब्लॉगिंग की जो इशू आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। भाई यहाँ पर फोरम ब्लॉग क्या होता है? जहां पर जनरल ब्लॉगिंग की जो समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, तो उनको सुधारने के लिए हम यहाँ पर इस जगह पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? भाई मुझे ये समस्या आ रही है ब्लॉगिंग करने में, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आप सलाह दीजिए। तो ठीक है, वहां पर दूसरी तरफ से क्या आएगा? गिविंग आंसर। अगर आपको किसी चीज की समस्या के बारे में पता है तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड रहेगा? रिलेटेड रहेगा केवल वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड। भाई ब्लॉगिंग में मुझे ये करने में ये दिक्कत आ रही है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो दूसरी साइड से उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, एक्सप्रेस थिंग्स, चीजों के बारे में आप जानकारी देंगे, किससे रिलेटेड? ब्लॉगिंग से रिलेटेड। एंड शेयर हाउ वी कैन इम्प्रूव इन ब्लॉगिंग, और इस चीज को भी आप शेयर कर सकते हैं कि भाई हम ब्लॉगिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या काम नहीं करें जिससे कि हम ब्लॉगिंग को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू ब्लॉग। ठीक है, रिव्यू ब्लॉग क्या होता है? इट इज ब्लॉग, यानी ये भी एक क्या है? ब्लॉग है। वेयर ए ब्लॉगर शेयर रिव्यूज अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये भी एक ब्लॉग होता है जहां पर ब्लॉगर यानी कि जो यूजर होता है इसको चलाने वाला, वो क्या करता है? रिव्यू शेयर करता है अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के, लाइक मोबाइल फोन के बारे में और
एंड अदर प्रोडक्ट्स, और किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। यानी आपने कोई भी चीज खरीदी या कोई भी सामान लिया, मोबाइल ले लिया या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ली और भी कोई कंपोनेंट ले लिया, उसके बाद में उसको चलाने के बाद में आपका क्या अनुभव रहा वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिव्यू ब्लॉग। किसी भी चीज के बारे में जानकारी को शेयर करना रिव्यू ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 तरीके के ब्लॉग हो चुके हैं आपके। पर्सनल ब्लॉग बताया था, और एक फॉरम ब्लॉग बताया था, ठीक है, एक कॉर्पोरेट ब्लॉग बताया था, और ये वाला कौन सा है, रिव्यू ब्लॉग है। 4 तरीके के आपके ब्लॉग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन राइटिंग ए ब्लॉग डू, यानी कि जब आप एक ब्लॉग को लिख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फोकस, भाई फोकस करना चाहिए। किस चीज पे फोकस करना चाहिए, जब आप एक ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, एक ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उसमें पहले नंबर पे आता है फोकस। आपको फोकस करना है, किन चीजों को फोकस करना है, यू मस्ट फर्स्ट आस्क योर सेल्फ, यानी कि आपको सबसे पहले अपने आप से ही पूछना चाहिए ये वाला सवाल। दिस क्वेश्चन मतलब ये वाला सवाल, व्हाट इंफॉर्मेशन और ओपिनियन यू वुड लाइक टू शेयर विद देम, यानी कि आप किस तरीके की जानकारी या कोई भी आपका सुझाव है वो आप सामने वाले को, ठीक है ना, किस तरीके से शेयर करेंगे, यानी किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप उसको देना चाहते हैं। ये चीज आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, तो हम सामने वाले को क्या जानकारी दे रहे हैं, उसको क्या हम सुझाव दे रहे हैं। ठीक है ना, हम उसको क्या देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं फोकस करना। हम अपने टॉपिक पर ही जानकारी देंगे। चलिए अगला क्या है, यूज लिंक्स विद इन योर पोस्ट। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है, हमको ये काम भी करना है कि भाई जो भी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी चीज उसमें लिख रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लिंक का यूज करें। हम जो भी पोस्ट करेंगे, ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम उसको बनाते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करने के लिए क्या करना है, हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा लिंक का यूज करना है। जब भी आप लिखें, ब्लॉग लिखें, तो वहां पर क्या करना है, आपको लिंक भी देने हैं। वेदर यू आर लिंकिंग टू अदर ब्लॉग्स और वेबसाइट दैट कंटेंट ग्रेट इंफॉर्मेशन और लिंकिंग टू पास्ट पोस्ट ऑन योर ओन साइट, डू इट व्हेनेवर यू कैन। ठीक है ना, इसको करना है आपको, जितना आप कर सके उतना आपको करना है। क्या होता है, जब आप कोई ऐसी जानकारी देना चाह रहे हैं, ऐसे कोई लिंक देना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे ब्लॉग के बारे में या अपने ब्लॉग के बारे में, ठीक है, या किसी वेबसाइट के बारे में जिसमें कि बहुत सारी जानकारी है, ठीक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, तो उसको आपको जितना हो सके उतना आपको यूज करना है। ठीक है, यानी कि आप कोई छोटी सी चीज समझ लें, कोई पोस्ट कर रहे हैं, कोई आप ब्लॉग कर रहे हैं, आपने कोई बात लिखी, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है, आप उसमें ऐसा कोई लिंक दे देते हैं कि उससे रिलेटेड और भी अच्छी जानकारी उस लिंक में है। यानी जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरे ब्लॉग में खुलेगा या किसी दूसरी वेबसाइट में खुलेगा या कुछ कंटेंट खुलेगा, तो उसमें कोई अच्छी जानकारी है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लिंकों का यूज करना है। ठीक है, यानी कि आप अपनी पोस्ट में कुछ ऐसे लिंक दे सकते हैं जिनमें अच्छी जानकारी हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्या देखते हैं, इंक्लूड इमेजेस, यानी कि जब भी आप अपने ब्लॉग को लिखें उसमें इमेज को इंक्लूड जरूर करें। वाइल रीडर्स कम टू योर ब्लॉग, जब रीडर्स जो होते हैं मतलब ब्लॉग को पढ़ते हैं, ठीक है, जब कोई पढ़ने वाले होते हैं, रीडर्स होते हैं, वो आपके ब्लॉग पर आते हैं फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए। दे आल्सो वुड लाइक टू सी इफ द कॉन्सेप्ट कैन हैव सम इमेजेस, अगर उस कॉन्सेप्ट यानी आपके उसमें कुछ इमेजेस हैं तो वो क्या करेंगे, वो उसको देखना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि इमेज एक तरीके का अलग इफेक्ट डालता है। कोई भी चीज आपने लिख रखी है तो कोई बंदा आएगा, वो डीपली उसको पढ़ेगा तब उसकी समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इमेजेस क्या होता है, जो दिखता है वो जल्दी दिमाग में छपता है। आपने कोई इमेज लगा दी उसी से रिलेटेड, तो वो इमेज को देख कर ही समझ जाएगा कि इसमें मैटर क्या लिखा गया है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो उसको जरूर पढ़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग में इमेज को भी लगाना है, जिससे क्या होगा, जो भी रीडर आपके ब्लॉग पर पढ़ने के लिए आता है तो वो क्या करेगा, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई इमेज है तो उसको वो देखना पसंद करेगा। इट विल हेल्प देम
रिलेट बेटर, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये उसकी मदद करेंगे, देखने वाले की मदद करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स टू ब्लॉग कमेंट्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ब्लॉग तो लिख लिया, बना लिया, ठीक है, सारे काम कर लिए, उसके बाद में जब लोग उस चीज को पढ़ते हैं, फिर अपने सुझाव देते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं कमेंट के माध्यम से, तो उनको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या करते हैं, हम जो मेन चीजें उनको देखते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स आता है पढ़ने वाले का या उसकी जो कोई कमेंट आती है, ठीक है, उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं। हमको ये नहीं करना है, जो भी कमेंट्स आते हैं उनको हम अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देना है। देखते हैं क्या है इसमें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द रीडर्स, यानी कि ये बहुत ही अच्छा मौका होता है जब किसी ब्लॉगर का यानी ब्लॉग लिखने वाले का डायरेक्टली किसी रीडर यानी पढ़ने वाले से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। नॉट ऑल कमेंट्स, ये केवल कमेंट की बात नहीं है, नीड ए रिस्पॉन्स, हमें अपने रिस्पॉन्स भी देखना चाहिए, बट वी श्योर टू रिस्पॉन्स टू वंस दैट डू, यानी सभी कमेंट से मतलब नहीं होता है कि, लेकिन किसी एक कमेंट पर आपको जरूर आंसर देना चाहिए। एंड समटाइम्स इट्स पोस्टिंग ए थैंक यू मैसेज, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करना है, जैसे कोई कमेंट करता है, आपको कमेंट पसंद आ गया, यानी आपको अच्छा लगा, आपने जो कुछ भी ब्लॉग में लिखा है उसको पढ़ने के बाद में उसने आपको कुछ कमेंट लिखा, ठीक है ना। कमेंट लिखने के बाद में आपको जो कमेंट मिला, आपको वो कमेंट अच्छी लगी, तो क्या करते हैं, कभी कभी आपको क्या करना है, थैंक यू मैसेज भी करना होता है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। बंदा मैसेज करे जा रहा है, कमेंट करे जा रहा है, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर दोबारा से उस चीज को नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर सामने वाला जो है अपनी बातों को कह भी रहा है और हमारी बातों को सुन भी रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब आता है व्हेन राइटिंग ए ब्लॉग डोंट, यानी कि जब आप किसी एक ब्लॉग को लिख रहे हो तो डोंट यानी क्या क्या चीजें हमको नहीं करनी है। देखते हैं पहला पॉइंट आता है लिमिट योर वर्ड काउंट, यानी कि आप जो भी ब्लॉग में लिखेंगे बिल्कुल नपे तुले शब्दों को ही लिखना है, ज्यादा फालतू की भाषा नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा मैटर नहीं डालना है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए, आपको एक दो लाइनों में ही सारा सेंस डालना है। रीडर्स प्रेफर टू रीड सस्टेन मटेरियल टू मेक क्लिकिंग वर्थ देयर टाइम, ठीक है ना। यानी अपना अमूल्य समय जो है वो क्लिक करके केवल मेन चीज को पढ़ना ही पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको क्या करना है, जो भी लिखना है अपने शब्दों को नपे तुले शब्दों में ही अपनी बात लिखनी है, ठीक है, ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, मेन मुद्दा मेन पॉइंट आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे सामने वाले का टाइम बर्बाद हो, सोचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मेन चीज लिखोगी तो जल्दी से पढ़ के उसकी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है, हमको और क्या नहीं करना चाहिए। मेक ग्रामर मिस्टेक, ठीक है, तो इस चीज को भी आपको नहीं करना है कि आप लिख रहे हैं तो आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, उसमें ज्यादा मिस्टेक ना हो, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डोंट स्ट्रेट अबाउट इट, यानी इस चीज के लिए आप ज्यादा अपने दिमाग पर जोर ना दें, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस ना लें। इफ यू डू मेक ए मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती कर दी है, यानी कि जब आप ब्लॉग कर रहे थे तो ब्लॉग लिखते समय आपसे कोई बाय द वे ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, तो इस चीज के लिए आप चिंता ना करें, ठीक है। एंड इफ यू डू, अगर आपने कर भी दी है तो करेक्ट देम इमीडिएटली, तो उस गलती को जल्दी से सही कर लें। आप अपने दिमाग में ये ना बैठाएं कि भाई मैं अगर ब्लॉग लिखूंगा तो मुझसे कोई गलती हो जाएगी, फिर क्या होगा, कैसे क्या होगा। अरे उस काम को करने से पहले इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, उसको स्टार्ट करो, अगर गलती हो भी जाती है तो उसको तुरंत सही कर दो, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर योर रीडर्स टू टेक यू सीरियसली, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके रीडर आपको सीरियसली लें, यानी आप जो भी ब्लॉगिंग करते हैं तो उसको पढ़ने के साथ साथ वो आपको सीरियसली लें, देन उसमें क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू टेक योर ब्लॉग सीरियसली, तो आपको भी अपने ब्लॉग को क्या करना है, सीरियसली लेना है। एंड गिव इट द प्रोफेशनल क्वालिटी, और इसे आपको क्या करना है, एक प्रोफेशनल क्वालिटी देनी है, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिटी कैसे आएगी, नपे तुले शब्दों का यूज करें, ठीक है, किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक प्रोफेशनल क्वालिटी आएगी आपके ब्लॉग में, ठीक है। प्रूफ रीड्स यू रिटन बिफोर
पोस्टिंग इट, यानी कि पोस्ट करने से पहले आपको जो भी ब्लॉग लिखा हुआ है उसको पहले प्रूफ रीड कर लें, यानी एक बार पढ़ लें, उसके बाद में आप उसको पोस्ट करें। ठीक है, तो कुछ बातें थी यहाँ पर ब्लॉग के बारे में कि हमको ब्लॉगिंग करते समय क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट है ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का मतलब क्या आता है? देखिए ब्लॉगिंग जो होती है एक तरीके से ऑनलाइन चलती है, ठीक है। wordpress.com है, tumblr.com है, ये जो वेबसाइट होती हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो इनमें ऑनलाइन यानी आपका नेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलिए तब उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपके पास नेट नहीं है और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया उपाय निकाला गया भाई, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए, ठीक है, जब आपके पास नेट भी नहीं है तब भी आप ब्लॉग को लिख सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक आपके पास नेट उपलब्ध नहीं है। जैसे नेट आ जाएगा तुरंत वो आपका ब्लॉग वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। What will you do? आप क्या करेंगे इफ यू डू नॉट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन? जब आपके पास में कोई एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? एंड यू विश टू राइट ए ब्लॉग, और आप एक ब्लॉग को लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, आप एक ब्लॉग को लिखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे जब आपके पास में कोई इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। और हमें पता है कि भाई ब्लॉगिंग जो होती है वो इंटरनेट से चलती है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? टू डू सो, यानी ऐसा करने के लिए यू कैन क्रिएट ब्लॉग, आप एक ब्लॉग बना सकते हैं बाय यूजिंग एन ऑफलाइन ब्लॉग एप्लीकेशन। किसका यूज करके? एक ऑफलाइन ब्लॉग एप्लीकेशन का यूज करके आप एक ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। एंड पब्लिश द ब्लॉग, और ब्लॉग को क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं व्हेन एवर इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल, जब तक आपके इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सेवरल फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स अवेलेबल, यहाँ पर कुछ फ्री ऑफलाइन ब्लॉगिंग एडिटर्स के नाम दे रखे हैं, आप देख लीजिए। पहला दे रखा है कुमाना, QUMANA कुमाना, दूसरा है विंडोज लाइव राइटर, तीसरा है ब्लॉग डेस्क और चौथा है स्क्राइप फायर, ठीक है ना। ये जो 4 एप्लीकेशन हैं ये ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। इनको किसी भी एक को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, और इसमें क्या होता है कि अगर नेट नहीं है फिर भी आप अपने ब्लॉग को लिख के रख सकते हैं, जब नेट आएगा तुरंत वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका इसी में से विंडोज लाइव राइटर, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। विंडोज लाइव राइटर ये होता क्या है? विंडोज लाइव राइटर भाई, इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफलाइन टूल, यानी कि ये सबसे ज्यादा कॉमन टूल है ऑफलाइन ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। फॉर राइटिंग ब्लॉग, यानी ब्लॉग लिखने के लिए सबसे कॉमन एप्लीकेशन होती है। यू कैन ऐड फोटो, आप इसमें फोटो ऐड कर सकते हैं, एंड वीडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें फोटो वीडियो ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट एंड पब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जो भी ब्लॉग बनाया उसका आप फॉर्मेट कर सकते हैं, एंड पब्लिश, और उसे क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं। इट इज कंपेटिबल विद wordpress.com, यानी कि जो विंडोज लाइव राइटर होता है वो wordpress.com वेबसाइट पर उसके कंपेटिबल होता है। गूगल ब्लॉगर पर भी ये कंपेटिबल होता है, गिविंग आवर यूजर्स एन इजी एंड कन्वीनियंट वे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमारे यूजर जो होते हैं, हमारे ब्लॉगिंग के जो यूजर होते हैं उनको एक आसान और एक अच्छा तरीका बताते हैं टू मैनेज एंड कंपोज देयर ब्लॉग पोस्ट, ठीक है ना। यानी कि उनको उनकी जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनको मैनेज करना और उनको कंपोज करने के लिए एक आसान तरीका बताते हैं, यानी इनमें क्या होता है? एक आसान तरीका होता है, ठीक है। तो ये है विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉगिंग का एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, उसे अच्छी तरीके से समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है टॉपिक को समझाने की, और आपने पूरी कोशिश की वो समझने की। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे किसी और की हेल्प हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।